आज जिन परिस्थितियों में ये सब चीज हुई, बेहतर होता कि वो लोग जो आक्रमण करके गए उन लोगों को वहीं ढेर कर देना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो समझ लो हमें सही इंतकाम लिया हमने। भारत की सेना ने ये बता दिया है कि भारत कहीं भी कमजोर नहीं है। आपने धर्म पूछकर हमें, हमारे लोगों को, हमारे पर्यटकों को मारा था, हमने आपके घर में घुस करके आपको मारा है। वो लोग जो यहाँ पर इतना बड़ा कांड करके गए, कैसे वो तो घुस गए और कैसे वो वापस चले गए, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, जब आदमी डरा हुआ होता, हताश होता, वो इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करता है। वो कभी जो है परमाणु की धोस देते हैं, कभी अपनी मिसाइलों की बातें करते हैं। उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारी सेना जो सक्षम है। देश की फतेह के साथ में यहाँ का जन जन खड़ा हुआ है, यहाँ की सेना के साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ में खड़ा हुआ है यहाँ का जन जन। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बेगुनाह लोगों की जाने नहीं जाना चाहिए, ना इधर से ना उधर से। वो कहता है, उसकी बात सुनते कौन है? वो अपने देश की अर्थव्यवस्था चला नहीं पा रहा, देश बुरे हाल है, फटे हाल है, हमें उसमें नहीं जाना। आज अगर वो जंग के मैदान में आना चाहे तो आमने सामने की लड़ाई होगी। निर्दोष नागरिकों को छोड़ दो। देखना चाहते हैं हम भी कि पाकिस्तान के पास कितने बम है। हमारी ये एक तरह शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और हिंदुस्तानी सेना की गाथा तो बहुत पुरानी है। बहुत ऐसे ऐसे आयामों से गुजर के इन्होंने एक परचम को बुलंद करा हिंदुस्तान के। आज जिन परिस्थितियों में ये सब चीज हुई, बेहतर होता कि वो लोग जो आक्रमण करके गए उन लोगों को वहीं ढेर कर देना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो समझ लो हमें सही इंतकाम लिया हमने। जो भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। देश की फतेह के साथ में यहाँ का जन जन खड़ा हुआ है, यहाँ की सेना के साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ में खड़ा हुआ है यहाँ का जन जन। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बेगुनाह लोगों की जाने नहीं जाना चाहिए, ना इधर से ना उधर से। वही लगा था कि जैसे पाकिस्तान लगा था सिविलियंस को अटैक कर रहा है, इस पे क्या करना चाहिए? पाकिस्तान जो सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, ये जो दो देशों की जो नीति है उसका उल्लंघन कर रहा है। जो हमारी सीमा रेखा है उसका उल्लंघन कर रहा है। ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। इसकी लड़ाई जो है अंजाम तक पहुंचना चाहिए। वो लोग जो आतंकवादी हैं, जो आतंक पैदा करना चाहते हैं, सजा उनको मिलनी चाहिए। वो लोग जो यहाँ पर इतना बड़ा कांड करके गए, कैसे वो तो घुस गए और कैसे वो वापस चले गए, ये नहीं होना चाहिए था। अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? दो टूक क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहेंगे कि 140 करोड़ जनता, हर एक आदमी, यहाँ का बच्चा और बूढ़ा यहाँ की सरकार के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान का तिरंगा लिए खड़ा है, यहाँ की सेना के साथ में खड़ा है। तो हम किसी की जद में आने वाले लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान अगर चाहे तो कभी परचम फहरा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले और वो आगे तक जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारत की सेना के द्वारा लगातार करारा जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान के हर वार का, उसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से जो ये करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, कोई पहली बार नहीं है। अब से पहले कारगिल में और उससे पहले 70 या 72 में जब जंग हुई थी, इंदिरा जी ने जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर से ही अलग करके बनाया था। तो इस पे कोई निश्चिंत कोई सोचने की बात ही नहीं है। हमारी सेना सक्षम है और पूरी तरीके से जवाब दे रही है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कुछ ही दिन की बात है, पाकिस्तान भी जो है पूरा अभिन्न अंग होगा हिंदुस्तान का। अच्छा, पाकिस्तान भी अंग हो जाएगा? बिल्कुल होगा। पीओके वापस भारत जल्दी? पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान जो है पूर्ण भारत बनाएंगे पूरा का जो है। अच्छा, पाकिस्तान लगातार जो गीदड़ भपकिया दे रहा है कि अपनी न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल कर लेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे? देखिए, जब आदमी डरा हुआ होता, हताश होता, वो इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करता है। वो कभी जो है परमाणु की धोस देते हैं, कभी अपनी मिसाइलों की बातें करते हैं। उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारी सेना जो सक्षम है और पूरा हिंदुस्तान आज अपनी सेना का शौर्य दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जय हिंद यात्रा निकालने के लिए दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के अनुरोध पर दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। देखा जाए कि देश के अंदर से जितनी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सारी एक साथ है, एकजुट है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा मुल्क, ये जो मुद्दा है, ये जो इस टाइम इशू चल रहा है, ये पूरे मुल्क का इशू है। ये किसी पार्टी का या किसी समुदाय का, किसी धर्म का इशू नहीं है। और हम सब लोग भारतीय हैं। तिरंगा हमारा धर्म है, हम सब लोग इकट्ठा हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जिससे देखा जाए देश में सारी पॉलिटिकल पार्टियां समय एक साथ आ रही हैं। बिल्कुल, ये समय है
एक भारत की जो सेना है, भारत की सेना ने ये बता दिया है कि भारत कहीं भी कमजोर नहीं है। आपने धर्म पूछकर हमें, हमारे लोगों को, हमारे पर्यटकों को मारा था, हमने आपके घर में घुस करके आपको मारा है। और समय आने वाला जो समय है वो भारत सेना ये बता देगी कि भारत हल्के में नहीं है। आपने भारत से जंग तो छेड़ ली है, लेकिन अब आप भारत आपके ऊपर भारी पड़ेगा। ये आने वाले समय में पाकिस्तान खुद इस चीज को मानेगा। मगर पाकिस्तान जो लगातार जो गीदड़ भपके देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर की बात करता है, उससे नीचे कहीं पाकिस्तान की तरफ से बात नहीं होती, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो अभी हमारी भारत सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो राइफल चल रहे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। जब ये उन्हीं की सेना ने, आज एक वीडियो वायरल हुआ, उन्हीं की सेना मान रही है कि बहुत बड़ा रिग्रेट है कि पाकिस्तान भारत के आगे कमजोर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि भारत एक मजबूत देश है और भारत से पंगा लेने वाले आज खुद उस चीज को भुगत रहे हैं। जी, मैम, बार बार देखा जा रहा है कि उनका जो मीडिया है वो बड़े बड़े क्लेम कर रहा है कि हमने वहां पर भारत में ये कर दिया, भारत के इतने जेट्स गिरा दिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो क्या गिराया, क्या नहीं गिराया, क्या नुकसान हुआ, ये तो उनको भले बात ही पता है जहां पर ये हो रहा है। लेकिन हमारी भारतीय सेना मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। ये भारत ने साबित कर दिया, भारतीय सेना ने साबित कर दिया। जो आज यात्रा निकाई, जय हिंद यात्रा इस तरीके से निकाली जा रही है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इससे? बिल्कुल, हम एकजुट होकर के भारत के जितने लोग हैं, आज यहाँ पर भारतीय सेना को हम लोग एक मैसेज देने आए हैं कि आप लोग वहाँ लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। हम कभी भी ये नहीं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो हम अलग अलग, ये विषय, ये समय वो नहीं है। ये समय है एक दूसरे की ताकत देने का। हम आज ताकत बनकर यहाँ पर, भारतीय सेना की ताकत बनकर यहाँ खड़े हैं और ऐसे ही आगे निरंतर हम भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए निरंतर खड़े रहेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से तनाव का माहौल है भारत पाकिस्तान के बीच में, उस बीच आज यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी से, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये संदेश सीधा है, आतंकवाद का सफाया करना है और हम आतंकवाद अब और नहीं सहेंगे। बहुत हो चुकी हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या, हमारे शहरों पर हमले, हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले। अब एक निर्णय लेने का दौर आ गया है और आज निर्णायक फैसला ये करने जा रही है। हमें अपनी सेना पे गर्व है, उसकी ताकत पे गर्व है। पूरा भारत एकजुट होकर अपनी सेना के साथ खड़ा है, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और एक निर्णायक फैसला इस वक्त लेने के लिए हम तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, पाकिस्तान जिससे गीदड़ भपकिया देता लगाता कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लेंगे? देखिए, वो कहता है, उसकी बात सुनते कौन है? वो अपने देश की अर्थव्यवस्था चला नहीं पा रहा, देश बुरे हाल है, फटे हाल है, हमें उसमें नहीं जाना। आज अगर वो जंग के मैदान में आना चाहे तो आमने सामने की लड़ाई होगी। निर्दोष नागरिकों को छोड़ दो। देखना चाहते हैं हम भी कि पाकिस्तान के पास कितने बम है, हमारी आबादी इतनी है, हम लोग इतने, इतनी ताकत हमारे अंदर है, हमारी सेना के जवान अपनी छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब की बार फैसला आर पार का होना चाहिए और अब की बार पाकिस्तान को, उस आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने के लिए अगर हमें पाकिस्तान को भी खत्म करना पड़े, इस नक्शे से मिटाना पड़े, तो सेना उसके लिए तैयार है और पूरा देश उसके पीछे है सेना के। कहीं ना कहीं जो यात्रा निकाली जाए सर, ये सेना के लिए संदेश है कि सेना के साथ पूरा देश का एक एक नागरिक खड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि जो ये एक छोटी सी हरकत पहलगाम में उन्होंने जो हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या करके की, प्रयोजन तो उनका तो यही था कि वो जाति पूछ रहे थे, धर्म के नाम पे टारगेट कर रहे थे, ताकि देश के अंदर कमजोर लोग उसका फायदा उठा के आपस में बंट जाएं। इस देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन भारत ने इसे समझा, भारत के नागरिकों ने समझा। हम उस नारे को आज तक नहीं भूले जो आजादी से पहले हम लोगों का था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम चारों भाई आज पूरी ताकत के साथ अपने पूरे परिवारों के साथ, अपनी सेना के साथ खड़े, इस देश के साथ खड़े हैं। और भी लोग बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है इसको लेकर? ये यात्रा सेना के समर्थन के लिए है। सेना जो कार्रवाई कर रही है उसके लिए हम हमेशा, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इसमें पार्टी का कोई मेहनत नहीं, हम भारतीय हैं और भारतीय सेना के साथ हैं।